हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे हिंदी न्यूज़पेपर के कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे और उन सेंटेंसेस को कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, मंडे टू सैटरडे आप देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते हैं, उनमें इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे उनको समझा जाता है, वो चीज़ सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स आते हैं जहां पर ट्रांसलेशन जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बात कर लूँ कोर्ट के एग्जाम्स जो होते हैं, हाई कोर्ट का एग्जाम है तो उसमें एलडीसी के एग्जाम में काफ़ी बार आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर ये जो वीडियो होगा वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ हम सीखेंगे हिंदी न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सेशन को आप एंड तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बैंक के शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट पर नाराजगी जताई है। मैं एक बात बता दूं आपको कि सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना होता है। आपको पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखो जब आप इंग्लिश में लेकर जाते हो सेंटेंस को तो उसमें आप देखते हैं क्या, जब आप इंग्लिश में लेकर जाते हैं सेंटेंस को तो आप देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है SVOCA का। तो हमें सबसे पहले लेना है क्या, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन है, कौन यहाँ पे काम कर रहा है, डूअर कौन है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसका चेयरमैन है एक रजनीश कुमार, वो यहाँ पे काम करने वाले हुए, वो यहाँ पे सब्जेक्ट हुए। तो देखो यहाँ पे रजनीश कुमार जो है वो सब्जेक्ट है। फिर थोड़ा सा रजनीश कुमार का परिचय दिया गया है कि रजनीश कुमार कौन है, ये चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है। थोड़ा सा आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि हिंदी जो होती है वो इंग्लिश का एक ऑपोजिट फॉर्म होता है, बिल्कुल उल्टा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन आएगा, फिर के आएगा, फिर भारतीय स्टेट बैंक आएगा, इस प्रकार से लगाना है आपको। तो देखें आप, रजनीश कुमार को लिया हमने पहले कि रजनीश कुमार, फिर यहाँ लगाया कोमा। रजनीश कुमार कौन है, रजनीश कुमार है भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन। तो चेयरमैन ले लिया, चेयरमैन किसके हैं, तो के लिए हमने ले लिया ओ। किसके, ये किसके चेयरमैन है, भारत के सबसे बड़े बैंक के, तो इंडियाज बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा बैंक, और नाम दे रखा है SBI। बात समझ में आ रही है। ये सब्जेक्ट हुआ रजनीश कुमार, ठीक है। रजनीश कुमार कौन है, चेयरमैन है, तो द चेयरमैन किसके, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक, देश के सबसे बड़े बैंक इंडियाज बिगेस्ट बैंक, कौन सा, SBI। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब दे रखा है इन्होंने नाराजगी जताई है। यहां पे जो वर्ब है वो है नाराजगी जताई है, ये वर्ब है नाराजगी जताना। इसके लिए एक यहां पे जताने के लिए मतलब व्यक्त करना, जताना मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करने को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड। और क्या जताई है, नाराजगी, नाराजगी को बोलते हैं रिजेंटमेंट। ये है नाराजगी, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे, रिजेंटमेंट का मतलब क्या है, नाराजगी। ये है नाराजगी। और ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म क्यों लगाया है, क्योंकि यहां देखो नाराजगी जताई है ये दे रखा है, इसका मतलब बात तो प्रेजेंट की है, ठीक है। और प्रेजेंट में है, कोई काम आपने कर लिया है, जैसे मैंने पढ़ा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, वह यहां आ चुका है। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में लेकर जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाते हैं तो यहां पे किया हैज, फिर व्यक्त की है, जताई है, एक्सप्रेस्ड क्या, नाराजगी। तो नाराजगी किसकी है, खुद की जताएंगे, तो यहां पे मैंने लगा दिया हिज, फिर रिजेंटमेंट। और नाराजगी किस पर जताई है उसके लिए आपको आगे जोड़ना है, तो नाराजगी किस पर, तो देखो ओवर, ओवर लगा है इस मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा है शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट। तो यहां पे देखो ओवर, फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस ऑफ द बैंक। अब चाहे आप लगातार के लिए इंसेसेंट लगा सकते हो, कंटिन्यूअस लगा सकते हो, बाकी फॉलिंग से भी यही है कि गिर रही है कीमतें लगातार। तो फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस शेयर की कीमतें, वो कीमतें जो गिर रही है तो फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस किसकी, बैंक की, तो बैंक लगा दिया। मैं रिपीट कर दूं, कहीं भी सेंटेंस आप देखें सबसे पहले फाइंड आउट करें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मिला हमें रजनीश कुमार, रजनीश कुमार का जितना भी परिचय है उसके नज़दीक रख दिया, रजनीश कुमार द चेयरमैन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बैंक SBI। फिर हमें वर्ब लगानी है, तो इन्होंने कहा है नाराजगी जताई है, ये क्रिया है, जताने को बोलते हैं एक्सप्रेस्ड,
और नाराजगी को बोलते हैं रिजेंटमेंट, और है तो मैंने कहा कि जो भी काम कर लिया है आपने प्रेजेंट में उसको आप रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में रखोगे तो हमने लगाया हैज एक्सप्रेस्ड अपनी नाराजगी, हिज रिजेंटमेंट। किस मुद्दे पर? मुद्दे के लिए लगाया ओवर। मुद्दा है कि बैंक के शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट। लगातार मैंने नहीं लिखा है तो आप चाहें तो इंसेसेंट कह सकते हो या कंटिन्यूअस कह सकते हो, कंटिन्यूअस फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस यूँ कह सकते हो, कंटिन्यूअसली फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस ऐसा लिख सकते हो। बाकी फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस करोगे तो भी बात वही है, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है सेंस समझना होता है, लिटरल मीनिंग नहीं निकालना होता। तो आप लिख सकते हो ऐसा, फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस किसकी? बैंक की। एक बार फिर से खुद ट्राई करिएगा और आप बना सकते हो इसको अच्छे से। चलो दूसरे इसी से संबंधित जो और आपको सेंटेंसेस दिए गए थे न्यूज़पेपर में वो देखो। अगला है उन्होंने कहा। उन्होंने मतलब ये उन्हीं रजनीश कुमार जी के लिए है कि बाजार से निपटने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? किसने कहा? उन्होंने। उन्होंने के लिए आप क्या लगाओगे? ही। अब आप चाहे हिंदी में कितना भी आदर दे दीजिए, जैसे आप या तुम, उन दोनों के लिए यू शब्द होता है। उन्होंने, उसने, वह, उन सब के लिए ही या शी होता है। चूंकि व्यक्ति एक ही है इस कारण से उन्होंने के लिए क्या लगेगा? ही। तो उन्होंने कहा तो यहां हमने लगाया ही। फिर मैंने कहा वर्ब लगाओ तो कहा, कहा के लिए सेड, की के लिए दैट, ही सेड दैट, है ना। उन्होंने कहा कि तो ही सेड दैट। आगे देखो, बाजार से निपटने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है। किसके लिए? बाजार से निपटने के लिए। कई बार आपको हिंदी का उल्टा करना पड़ेगा इंग्लिश में ले जाकर, काफ़ी बार ऐसा होगा। तो बाजार से निपटने का तरीका मेरे पास नहीं है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास पेन नहीं है तो मैं कहूँगा आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट अ पेन, है ना। और फिर मैं कहूँ कि मेरे पास बाइक नहीं है तो आई हैव नो बाइक या आई हैव नॉट अ बाइक। जब आर्टिकल लगाते हो तो आप नोट लगा दीजिए, अगर आर्टिकल नहीं लगाते हो तो नो लगा सकते हैं। तो वैसा ही है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो अब यहाँ पे जब नरेशन चेंज करते हो आप, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर आते हो सेंटेंसेस को, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, है ना। जब किसके लिए कह रहे हैं कि मैं, मेरे पास मतलब किसके पास? खुद के पास, इनके पास ही। तो उनके पास, इसका मतलब इससे चेंज होगा, ये ही लग जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, चूंकि कहा ये पास्ट में है, सेड। तो आगे जो भी आप करोगे, मैं लिखूंगा तो इसको ऐसे देखो, मैं कुछ थोड़ा सा समझा दूं आपको इसको। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता वैसे इसको, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि ये नरेशन से निकल कर आया है। ये कुछ ऐसा रहा है सेंटेंस, जैसे ही सेड, उन्होंने कहा, फिर यहाँ कोमा होता, यहाँ इन्वर्टेड कोमा होता, और फिर ये होता आई हैव नो वे, आई हैव नो वे, ऐसा होता। ठीक है, इसको इसने चेंज किया, आगे दे रखा पार्ट जो भी है ना। इसको जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आप देखो कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हैं आप लोग, तैयारी करते हैं, प्रतियोगी हैं, तो आप समझते हैं कि ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट में जाएगा तो ऐसा बनेगा, ही सेड का सेड रहेगा, फिर आप दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से तो यहाँ पे ही आएगा। हैव हैज को चेंज करेंगे हेड में तो ही हैड, नो वे, ऐसा बनाना है। तो वही तरीका है, यहाँ पे देख लो, ही सेड दैट ही हैड नो वे। किसके लिए? निपटना। निपटना मतलब डील विद, निपटना मतलब डील विद, किसी चीज़ को टैकल करना। किससे निपटना है? बाजार से, बाजार के लिए द मार्केट। तो सब्जेक्ट लगाया ही, उन्होंने कहा कि तो ही सेड दैट, कि मेरे पास कोई तरीका नहीं, हमने चेंज कर दिया प्रोनाउन उनके अनुसार के लिए ही। चूंकि पास्ट का वाक्य है तो हैड, प्रेजेंट का होता तो हैज आ जाता यहाँ पे। नो वे, कोई तरीका नहीं है, किसके लिए? टू डील विद, तो ये हो गया के लिए, ये आपने लगा दिया एक इन्फिनिटिव। डील विद का मतलब निपटना, किससे निपटना है? द मार्केट, मार्केट से। ठीक है, आप खुद से भी कोशिश करिएगा, बन जाएगा आपसे। मैं इसका PDF वैसे सेंड करूंगा आपको टेलीग्राम पर, वहां से खुद से भी आप ट्राई करें। अगला देखो, इसी में एक सेंटेंस है कि मेरा ईमानदारी से मानना है कि बाजार किसी भी कारण से स्टेट बैंक के लिए फेयर नहीं रहा है, फिर भी यह निवेशकों की पसंद है। पहले खुद से कोशिश करेंगे आप वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप आएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो शायद बेहतर समझ में आपको आए। मेरा ईमानदारी से मानना है, तो ये कह रहा है मेरा मानना है, यही तो हुआ सब्जेक्ट। अब की तो यहाँ पे कंजंक्शन है तो की का तो दैट बन जाएगा, ये तो पता है आपको, तो ये की के लिए दैट लगा दिया। बस इतना सा करना है कि मेरा ईमानदारी से मानना है, तो मैं मानता हूँ मतलब आई, और ईमानदारी से सिंसियरली, है ना। ऑनेस्टली कर सकते थे, लेकिन सिंसियरली, ईमानदारी का मतलब यहाँ पे होता है गंभीरता से मानता हूँ इस चीज़ को। तो आई सिंसियरली, मानना, मानने के लिए बिलीव, विश्वास करना, कंसीडर भी आ सकता था, आई थिंक भी आ सकता था। ठीक है, तो आई सिंसियरली बिलीव, मानने का मतलब मुझे विश्वास है, मैं ऐसा समझता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो आई सिंसियरली बिलीव दैट लग गया।
बाजार किसी भी कारण से स्टेट बैंक के लिए फेयर नहीं रहा है। काफ़ी बार जब द हिंदू पढ़ते हैं हम, और मैं बताता हूँ आपको कि हैज़ बीन हैव बीन दे रखा है, उसके बाद में कोई वर्ब नहीं दे रखी है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा रहा है। जैसे आई हैव बीन टू अमेरिका, तो मैं अमेरिका गया हुआ हूँ, है ना। या इट हैज़ बीन अ टफ वे, तो ये काफ़ी मुश्किल एक रास्ता रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा रहा है, तो आप हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और नहीं रहा है दे रखा है, तो इस कारण से यहाँ पे हैज़ नॉट बीन कर दिया है। तो देखो दैट तक लगाया, यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब द मार्केट, बाजार, किसी, बाजार ही तो सब्जेक्ट है, फेयर कौन नहीं रहा, ये सब्जेक्ट हो गया, तो बाजार आ गया पहले द मार्केट। फिर लगानी है वर्ब, वर्ब क्या है, फेयर नहीं रहा है, तो फेयर का मतलब मैंने फेयर ही लिखा है इसको, वैसे इसी तरीके से लिखा गया था हिंदी न्यूज़पेपर में भी। इसका मतलब एक उचित व्यवहार नहीं किया है ना, इसी के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं किया है, उसके लिए फेयर नहीं रहा है, ये कहा है। तो बाजार फेयर नहीं रहा है, द मार्केट हैज़ नॉट बीन फेयर। किसके लिए, टू द बैंक, किसके प्रति फेयर नहीं रहा है, बैंक के प्रति, तो टू द बैंक। फिर किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, तो इन एनी वे, समझ रहे हो, बाजार किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से फेयर नहीं रहा है, इन एनी वे। अब इस सेंटेंस को आप खुद बनाएंगे कि मेरा भाई मेरे प्रति फेयर नहीं रहा है, तो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन फेयर टू मी। आप कहें कि मैं उसके प्रति फेयर नहीं रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन फेयर टू हिम और हर। इस प्रकार से 2-3 सेंटेंसेस और बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी के लिए लगाया यट, ये कंजंक्शन हो गया। यह निवेशकों की पसंद है, यह सब्जेक्ट हो गया, तो इस कारण से इट है, इज, मैंने कहा था ना उल्टा बनता है कई बार, पसंद द चॉइस की ऑफ इन्वेस्टर्स, तो ये आ गया इन्वेस्टर्स, ठीक है। यह पसंद है निवेशकों की, तो इट इज़ द चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स। बात समझ में आ रही है। तो मेरा ईमानदारी से मानना है, तो आई सिंसियरली बिलीव, है ना। इसको आप यूज करेंगे डेली रूटीन में तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह के वाक्य बनते कैसे हैं। मेरा गंभीरता से मानना है, ईमानदारी से मानना है, तो आई सिंसियरली बिलीव। की लगाया तो लगाया दैट यहाँ पे। इसके बाद में फिर से सब्जेक्ट को लिखा है, सब्जेक्ट मार्केट है, नहीं रहा है उसके लिए हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, चूंकि मार्केट एक वचन है इसलिए हैज़ नॉट बीन लगाया। फेयर तो फेयर लगा दिया, किसके प्रति, बैंक के प्रति, किसी भी तरीके से, इन एनी वे। फिर भी के लिए यट लगाया, यह पसंद है, तो ये तो सिंपल सा वाक्य है, यह एक किस किताब है, तो दिस इज अ बुक, है ना, इट इज़ अ बुक। यह एक पंखा है, तो इट इज़ अ फैन, दिस इज़ अ फैन, ऐसा बनाते हैं। तो हमने कहा इट इज़, ये इट किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, और किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इट यहाँ पे, यह निवेशकों की पसंद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आ रहा है। इस कारण से प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्जीव है, नॉन लिविंग एक संस्था है, इस कारण से इट का प्रयोग किया। तो इट इज़ द चॉइस, पसंद है तो चॉइस किसकी, इन्वेस्टर्स की। बहुत आसान है ये वाक्य। तो चलो नेक्स्ट देखिए। एक चैनल से बात करते हुए रजनीश कुमार ने कहा कि बाजार एक ऐसी चीज है जिससे आप लड़कर नहीं जीत सकते, है ना। तो यहां कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट कौन है, रजनीश कुमार। लेकिन देखो बात करते हुए कहा है, ऐसा वाक्य मैं बताता हूं जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं कि कई बार ऐसा करते हुए, है ना। तो यहां पे है बात करते हुए, चैनल से बात करते हुए, कोई भी काम करते हुए, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेते हैं, यह ना बात करते हुए। तो बात करते हुए तो यहां पे आ गया टॉकिंग टू अ चैनल, ये हो गया चैनल से बात करते हुए। कौन है सब्जेक्ट, रजनीश कुमार, तो रजनीश कुमार ने कहा, तो कहा के लिए सैड और दैट। ये तो पिछले वाले स्लाइड में भी आपने देखा, सैड आएगा, दैट आएगा। क्या कहा है, और यहाँ पे बात किससे करी, चैनल से, तो यहाँ लगा दिया टॉकिंग टू ए चैनल। बात करी होती एक पर्सन से बात कर, टॉकिंग टू अ पर्सन। मुझसे बात करते हुए टॉकिंग टू मी, उससे बात करते हुए टॉकिंग टू हिम, कोई महिला है तो टॉकिंग टू हर। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। ये सब्जेक्ट लगाया, फिर सेड दैट किया। उसके बाद देखिए कि बाजार एक ऐसी चीज़ है, बाजार के लिए लगाया द मार्केट। ऐसी चीज़ है तो है, इज़, वही एक चीज़ हो गई। यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, वही चीज़ है। कि बाजार है तो इज़। ऐसी चीज़ समथिंग की, दैट, जिससे आप लड़कर नहीं जीत सकते। तो आप नहीं जीत सकते, यू कैन नॉट विन, आप नहीं जीत सकते कैसे, लड़कर, बाई फाइटिंग, है ना। आप नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले। आप नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक। आप सच नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये कैन नॉट वाला सेंटेंस मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते, उसके लिए लिया गया है। तो बात करते हुए टॉकिंग टू ए चैनल, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप खुद बनाने की कोशिश करें। 2-3 वाक्य बता देता हूं, आपको कर सकते हो आप ट्राई इसके लिए। जैसे एक चैनल से बात करते हुए रजनीश कुमार ने कहा, तो आप कह सकते हो जैसे खेलते हुए उसने मुझसे बात की, है ना। ये सेंटेंसेस आप बना के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि टीवी देखते हुए उसने खाना खाया, ठीक है, टीवी देखते हुए उसने खाना खाया। इसको ट्रांसलेट करके बताना, इसी को कंपेयर करके समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर कैसा है। आप लिख सकते हैं पढ़ाते हुए मैंने उसे देखा,
तो पढ़ाते हुए देखा तो उसके लिए बना सकते हैं। तो यही एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर ये भी समझना, यू कैन नॉट विन, आप जीत नहीं सकते, आप खेल नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ा नहीं सकते, आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, आप सच नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार के सेंटेंसेज होंगे तो कैसे बनेगा, कैन नॉट से बनेगा। एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, देखो जब कैन और नॉट को आप लगाते हैं साथ में तो ये साथ साथ में ही आएंगे, नॉट और कैन में स्पेस नहीं आएगा, कैन और नॉट में स्पेस नहीं आएगा, साथ में आएंगे। अदरवाइज आप इसको लिख सकते थे कैंट, इसको कैंट बोलते हैं, समझ गए हो। या तो कैंट यूज करोगे या नॉट यूज करना है तो साथ में यूज करना है, नॉट और कैन के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इस स्लाइड में क्या सीखा है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट है, अगर आप हमारे प्रदर्शन को देखें तो हमने कोई भी गलती नहीं की है। ये भी रजनीश कुमार ने कहा है कि अगर हमारे प्रदर्शन को देखें तो हमने कोई गलती नहीं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई गलती नहीं की है। तो अगर इफ आप देखें तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू, देखें क्रिया आएगी तो लुक, किसको देखें तो लुक में लगता है एट। इफ़ यू लुक एट मी यदि आप मुझे देखें, इफ़ यू लुक एट हिम यदि आप उसे देखें, इफ़ यू लुक एट देम यदि आप उन्हें देखें। तो यदि हमारे परफॉर्मेंस को देखें तो इफ़ यू लुक एट आवर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को देखें, प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, हमारा तो आवर। तो हमने कोई भी गलती नहीं की है। फिर देखो है आ रहा है, अब ये कोई भी काम नहीं किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। हमने डिस्कस किया था ये वाला, याद आ रहा है आपको, हमने डिस्कस किया था कि जब आप ऐसा सेंटेंस लोगे जिसके अंदर देखो ये नाराज़गी जताई है तो है था, इस कारण से हमने क्या यूज़ किया था इसका, इसमें हमने हैज़ एक्सप्रेस्ड यूज़ किया था। ठीक ऐसा ही है इसके अंदर, आप देखेंगे कि कोई भी गलती नहीं की है तो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने गलती नहीं की है तो वी आएगा। वी के साथ में क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, नहीं है तो नोट लगाओगे। गलती करने के लिए आप मेड लगा सकते हैं या कमिट लगा सकते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न भी आता है। गलती के लिए वर्ब निश्चित है, या तो कमिट यूज़ करते हैं या मेक यूज़ करते हैं, और कोई भी वर्ब यूज़ नहीं करेंगे आप। तो यहाँ मेड यूज़ किया है, कई बार डू दे रखा होता है एग्जाम में, गलत हो जाता है, मिस्टेक के साथ में डू नहीं आता कभी। तो वी हैव नॉट मेड एनी वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, ये गलत है, एनी मिस्टेक कर लेना, वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। ठीक है। इफ़ यू लुक एट आवर परफॉर्मेंस, यदि आप हमारे परफॉर्मेंस को देखें तो वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। अब आप कहेंगे तो कहाँ गया, तो कोमा से काम चल जाएगा इसके अंदर, तो की देन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला लेंगे तो आपको दिया उन्होंने कहा, फिर देखो उन्होंने कहा तो ही, कहा सैड दैट, ये तो आ ही गया होगा आपको, उन्होंने कहा, उसने कहा, मैंने कहा, उन्होंने आपने कहा की, तो की के लिए दैट लगता है, ही सैड दैट। मैं जानता हूँ, फिर से मैं नरेशन वाला सेंटेंस देखो, मैं जानता हूँ किसके लिए कह रहा है, इसी के लिए कह रहा है उन्होंने, तो ये ही बनाया। जानता हूँ तो कि मेरे पास बाजार से निपटने की कोई क्षमता नहीं है, तो देखो ही हैड नॉट द एबिलिटी, कि मेरे पास बाजार से निपटने की कोई क्षमता नहीं है, तो पहले तो लगा दिया ही। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बनाया है, मैं जानता हूँ लिख देना यहाँ पे, ही सेड दैट ही न्यू, ही सेड दैट ही न्यू दैट, ये बनाएंगे आप, ये मैंने गलत लिख दिया है, ही सेड दैट ही न्यू दैट, है ना। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं के लिए ही लगाया, जानता हूँ तो नो लगाना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे पास्ट आ चुका है तो क्या करोगे, नो की सेकंड फॉर्म करोगे न्यू, फिर की आ रहा है तो की के लिए दैट लगा दिया, तो मैं जानता हूँ कि। अगला बनाया मैंने कि मेरे पास बाजार से निपटने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ देखो बाजार से निपटने की क्षमता नहीं है, फिर से आपको ही से स्टार्ट करना है, यहाँ तो आप ही न्यू दैट कर देना, फिर से स्टार्ट करना है, ही हैड नॉट द एबिलिटी, क्या नहीं है, क्षमता नहीं है, उसके पास किताब नहीं है, ही हैड नॉट द बुक, ही हैड नॉट अ बुक, है ना, ही हैड नॉट अ पेन, ही हैड नॉट मनी, इस प्रकार से ही हैड नॉट द एबिलिटी। अब ये दे लगा एबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी कौन सी है बता रखी है आगे, योग्यता कौन सी, योग्यता है मार्केट से तालमेल बिठाने की, मार्केट से निपटने की। तो निपटना, तालमेल बिठाना एक ही बात है, हैंडल करना, टैकल करना। आप यहाँ पे डील विद भी कर सकते थे और कॉप विद भी कर सकते हैं, कॉप विद का तालमेल बिठाने को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ फिर से, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। ही सेड दैट, फिर आप लिखेंगे कि मैं जानता हूँ तो ही न्यू, कि ही न्यू दैट, फिर आगे आ जाएगा फिर से ही, कि मेरे पास नहीं है तो ही हैड नॉट, क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो ही हैड नॉट द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी नहीं है, तो टू, निपटने के लिए तो डील विद कर सकते हो, कॉप विद, कॉप विद का सामंजस्य बनाना, तालमेल बिठाना, किसके साथ बिठाना तालमेल, मार्केट के साथ, बाजार के साथ, तो ये आ जाएगा मार्केट।
तो थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो ये भी चीज़ आपके लिए आसान लगेगी। तो ये हमने आज कुछ लाइंस सीखी हैं हिंदी न्यूज़पेपर से इंग्लिश बनाने की हमने कोशिश की है, और आपके कमेंट्स बताएंगे, आपकी चीज़ें सोच बताएगी कि आपको इस प्रकार के सेशन कैसा लगा, कि आपको सीखने में आसान लग रही है चीज़ें। अगर आसान लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं 1-2 सेशन वीक में इस तरह के ला सकता हूँ आपके लिए। सो चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे हमेशा की तरह। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।